थोड़ा सा बस दिखा दो बस। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड बाय साइन कन्वेंशन टू बी फॉलोड फॉर द करंट while applying the ACL। ACL का मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हम यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। साइन कन्वेंशन यूज कैसे करते हैं कि मान लो कि हमारे पास देखो दो, हमेशा इस चीज को ध्यान पे रखना कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो और क्या बोलते हैं रेगुलर सरफेस के साथ साथ, मतलब रेगुलर सर्कुलर सरफेस के साथ साथ ऑर्बिटल सरफेस पे भी काम करता है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बताऊंगा, इसका असाइनमेंट दूंगा आज, है ना। तो इस असाइनमेंट को अच्छे से बना लेना। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा, एक और टॉपिक भी कवर कर लेंगे, पर हो सकता है दिस वीक फिनिश्ड हो जाएगा क्या, ये क्या नाम है इसका। लेकिन एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में जो 90 to 80% जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोगों ने रैप अप कर लिया है, ठीक है। और कल तो बन भी रहा था क्वेश्चंस, तो टेंशन नहीं लेना। PYQ में फ्राइडे को दे दूंगा मॉर्निंग में 11 बजे कॉल, 11 बजे से पहले कॉल कर लेना, ठीक है। 9 से 11 के बीच कॉल करना, ठीक है। देखो अभी क्या होता है कि ना, मान लो कि ना ये कोई अरे कैसा कर रहा है ये, स्टार्टिंग में मूड खराब आए, तो किसको खोला भाई, उसी को सेव कर लिए थे क्या तुम लोग? क्या क्या निकल रहा भाई, ये कब से सेव है सर? बहुत पहले से। नहीं तो ये सब तो हो चुका है ना, तो गलत फाइल स्टार्ट कर दिया दोस्त, देख समय और वो खराब हो गया। इंपोर्ट वो ना पागल हूँ, उसी को सेव कर दिए होंगे यार। ये किसको किया था ना, हाँ वो सेव कर लिए होंगे उसी में इन लोग। अरे यार 3 10 17 10, चल कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलो तो देखो एग्जैक्टली डायरेक्शन को हम कैसे कंसीडर करते हैं, ये ऐसे करके, है ना। अब अगर मान लो इसमें करंट जो है ना, दो मैं देता हूं, इसमें डॉट का मतलब क्या है, और एक ऐसे सेम ऑर्बिटल सरफेसेस हैं और यहाँ पे क्रॉस दिया, एक में डॉट और एक में क्रॉस। इसका मतलब क्या है पता, कि एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, ये भी क्या है, वायर है। लेकिन दोनों वायर में करंट तो फ्लो हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये हमको पता चल गया कि इसमें क्या है, आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड करंट जब फ्लो होता है तो लूप एग्जिट कैसा होना चाहिए, तो साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि जब आप अपने राइट हैंड को लोगे, राइट हैंड को लेने के बाद थंब को छोड़ के बाकी सारे फिंगर्स को कर्ल कर लो आप, कर्ली फॉर्म में, है ना। तो अगर ये आउटवर्ड है ना, तो ये किसको डिफाइन करता है, ये उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से अगर लेते हैं अपन, और यहाँ पे भी अगर लेते हैं ऐसा करके थोड़ा सा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये बाहर तो ये ऐसे, ठीक है। तो इस वाले लूप को अपन क्या बोलेंगे, इस वाले लूप को अपन क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप, याद है बताया था। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ये इनवर्ड है तो कैसा होगा, इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो ये दो तरीके से। कई बार नीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन देता है कि ऑलरेडी वो लूप का एक डायरेक्शन देगा और साथ में क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन दे देगा। आपको पूछेगा कि एग्जैक्ट क्या डायरेक्शन होना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसको कुछ पढ़े थे, तो उसका एक आध क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो ध्यान समझना। देखो अगर मान लो कि मेरे पास एक लूप है, एक एम्पीरियन लूप है, ऐसा करके सर्कुलर ले लेता हूँ, ऐसा एक लूप है, ठीक है। लूप के अंदर एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है,
कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो लूप का जो डायरेक्शन दिया वो ऐसा दिया है। तो आप बोलता है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। समझना, ये ऑलरेडी गिवन वैल्यूज है, यहाँ पे कुछ भी अपन एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे। तो एम्पीरियन का जो वो था फार्मूला B, साथ में कितना था DL, साथ में म्यू नॉट I इनक्लोज्ड था ऐसा। लेकिन अब क्या करूँगा, जब मैं डायरेक्शन देखूंगा ना I का, तो ये डायरेक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, ऐसे करके। तो B साथ में क्या लिखूंगा DL, लेकिन म्यू नॉट, अब इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कैसा शो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम I1 को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक, अगर ऐसे हम लोग मान लो एक और लूप ले लेते हैं इस तरीके से, मैं एक आध बता देता हूँ फिर आप लोगों को पूछूंगा, ठीक है। अगर ऐसा लूप दे दिया और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, और इसमें भी क्लॉकवाइज ही शो कर रहा है, और हमको क्या करना, हमको करंट अगर इसमें I फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो इसमें क्या होगा, B के साथ DL, फिर क्या होता है म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड ई से होता है ना, इनक्लोज्ड। तो B साथ में क्या होगा DL म्यू नॉट। देखो I की बात आ गई ना, तो ये अंदर है तो ये क्या होगा, ये क्लॉक होना चाहिए, ऑलरेडी वो क्लॉक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा। बात समझ में आ गया। इसके एक दो क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आता है, ठीक है। आपको कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो कि ये लूप है ना, ये लूप है, और लूप में ऑलरेडी डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे जो चल रहा है ये डॉट है, और यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोग तरीका क्या निकालते हैं, तो याद रखो B साथ में क्या लिखते हैं DL, और साथ में क्या होगा म्यू नॉट, और I क्या होगा इनक्लोज। तो याद रखो B साथ में DL म्यू नॉट, इस वाले सरफेस में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, सॉरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा ना, और जो कि इस डायरेक्शन के क्या सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा I1, ये क्लोज सरफेस से बाहर है, मतलब जो एम्पीरियन लूप ले रहे हैं उससे बाहर है, तो वो काउंटेबल नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा, I1 होगा। बात समझ में आ गया तुमको? तो सर तो उसका इफेक्ट नहीं, ये इससे कोई मर्क, अपने को इसी लूप को कंसीडर करना है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे लूप वाला बताऊंगा। जैसे मान लो इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं लाइक दिस। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था ना लास्ट क्लास में, इसको बहुत डीपली हम लोगों ने पढ़ रखा था, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उस दिन ये खराब, मतलब डिस्चार्ज हो गया था स्पीकर माइक, है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। I1 और I2, चलो बताओ क्या होगा। B के साथ DL, फिर क्या होगा म्यू नॉट, फिर अगर I की बात करूं तो ये अंदर, ये तो ऐसे ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा प्लस I1, खत्म हो गया ना, नहीं समझ में आया। तो इसी में अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने उस दिन भी बनाया था। मान लो जो आपका सरफेस है वो कैसा है, ऐसा है, यहाँ पे डॉट है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान समझना है ना, ऐसे करके ये जा रहा है और रिपीट आ रहा है, ये ऐसा। आप इसको अज्यूम कर सकते हो क्या, कौन सा इसका फ्रंट साइड है, तो ये ऐसा करके जाके फिर वो रिटर्न आ रहा है, तो ये फ्रंट है और ये उसका बैक साइड है। इसी में कन्फ्यूजन था ना उस दिन तुमको। तो इसमें देखो अब ये दोनों एक ही लूप के अंदर है, तो अब दोनों एक ही लूप के अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, B के साथ क्या करोगे DL, फिर क्या होगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड में। अगर मैं बात करता हूँ इसका, अभी इसमें देखना सिंगल लूप को कंसीडर करते हैं कैसे। अगर डॉट है ना तो बाहर होना चाहिए, और इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉक, और इसका कैसा होना चाहिए, क्लॉक, है ना। तो ये एंटी क्लॉक होना चाहिए, देखिए इसके अपोजिट है, तो माइनस I1। अब इसको ये भी अपोजिट है, माइनस I2। नहीं समझे? आ गया श्वेता? कहीं डाउट हो तो पूछना बच्चे, है ना। अब 4 ठोक देता हूं, समझना। इसी में 4, अरे सला 3 कर लो पहले, ठीक है। डॉट डॉट क्रॉस, ठीक। डायरेक्शन जो है ना वो ऐसा है। अच्छा, एग्जाम में ना एक आधी डायरेक्शन देता है, पूरा नहीं देता है। एक दे दिया और एक इधर दे देगा, एक उधर दे देगा,
तो समझ में तो आ ही जाएगा ना भाई। ठीक है, तो बताओ इसमें मान लो कि I1 करंट है, इसमें मान लो I2 करंट, और इसमें कितना करंट है I3, तो B DL कितना होगा म्यू नॉट। पहला वाला पॉजिटिव क्योंकि इसका खुद का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, ऐसा, इसका खुद का डायरेक्शन सेम, इसका खुद का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन आ रहा है ना, ऐसे देखते हैं तो क्या होगा प्लस I1, फिर इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है -I2, इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है तो -I3। नहीं समझ में आया? क्लियर है यार, इसमें कुछ दम वाली बातें इसी नहीं है ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और ये है, ठीक है, अब सोचना ये डॉट है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, सब में इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। इक्वल अमाउंट मतलब सेम करंट, हाँ, सेम करंट पासिंग थ्रू द वायर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो डायरेक्शन गिवन है ना, डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरीके से गिवन है, समझ गए? क्लियर है? चलो कौन बताएगा? तनिष्क बताएगा। एक मिनट दोस्त, चलो बताओ। प्लस I1 प्लस आई नोट I1। सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं ना, चलो ठीक है, इसका सेम डायरेक्शन में तो प्लस I माइनस I, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो -I, समझ में? देर आर कैंसिल टुगेदर, म्यू नॉट इज इक्वल टू -2I। हम लोगों ने शायद यहीं तक काम किया था, इससे आगे नहीं किए थे शायद ना, देख लेना एक बार कॉपी पलट के, इससे ज़्यादा किए थे। हाँ, तो आज तो भैया इतिहास बनेगा, इतिहास रचेंगे आज। डन यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग उड़ा दोगे। ठीक है, हाँ, इसको नोट करना अभी। ठीक है, 4 वाला कर ले, एक वाला 4 वाला एक बार कर ले। ठीक, ओके, डन ना, स्टॉप राइटिंग। अब बंद करेंगे कॉपी और ध्यान समझेंगे, मस्त टॉपिक है और अच्छा लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर। जेई के लिए सारा कंटेंट जेई के लिए दोस्त, ठीक है। थिक वायर, कौन से वायर के लिए बोला? थिक वायर। वायर में कैसा होता है, थिन भी होता है और थिक वायर भी होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? थिक वायर की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा थिक वायर का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो। मैं थोड़ा सा थिक वायर एक बना रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, गुड। समझ में आ गया? ये एक वायर है, ये उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको इसका जो रेडियस गिवन है ना, वो रेडियस कितना गिवन है? R गिवन है, ठीक।
हम लोगों को क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थिन वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, थिक वायर के लिए क्या क्या होता है वो समझना अच्छे से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। व्हेन P point lies at outside ऑफ द वायर। मैं एक बताऊं, इसका ग्राफ आपके जेई में पूछा हुआ है, मैं ग्राफ भी समझा दूंगा अभी। थिक वायर, तो जब वायर बाहर होगा, मतलब जब जो पी पॉइंट वो बाहर होगा, तो बाहर होगा तो कैसा होगा, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने कहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ले रखा मान लो, ठीक। ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे एम्पीरियन लूप बनना चाहिए। तो इसके सराउंडिंग में क्या बनाऊंगा, एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। तो एम्पीरियन लूप बना दो इसके सराउंडिंग, ऐसे होता। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ना, हम उसको क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस जो है पी तक का, वो कितना ले लेते हैं, आर, आउटसाइड में। तो अभी आपको एक बात समझ में आ गया कि जो आर के कंडीशंस में ना, जो आउटसाइड में कंडीशन में ये आ जा रहा है, दिखा ना। तो ऐसे कंडीशंस में हम अगर इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, मैं एक एक निकालते ही चला जा रहा हूँ डायरेक्ट ना। तो जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो बी, साथ में क्या होगा, डी एल म्यू नॉट आई करंट, आई इनक्लोज्ड। तो इसमें टोटल इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में। वायर ऐसा है, इसके सराउंडिंग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो वायर का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। बात समझ में आ गया। अब ये बताओ यार, जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तब मैंने एक बात क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर किया था कि जो इनक्लोज का मतलब क्या होता है, उस सरफेस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको पूरे वायर से मतलब नहीं है। इसलिए तो एम्पियर किसका विरोध किया था, बायो सेवर्ट का। रीजन बताया था ना, 2 रीजन थे, तो यही था। तो इनक्लोज के लिए तो अब मैं क्या करूंगा, तो इसको अगर मैं सेपरेट करता हूं तो बी के साथ क्या होगा, डी एल, साथ में क्या होगा, कॉस थीटा म्यू नॉट आई इनक्लोज। इसके अंदर जो वायर आ रहा है उसमें टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा, उतना ही हो रहा है, ज्यादा भी नहीं हो रहा है, भले ही लूप बड़ा है। इसको क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। इसको क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। लेकिन इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, आई अमाउंट का ही फ्लो हो रहा है। तो ये तो हो गया, आई को कुछ कर ही नहीं सकते थे इसमें। अब बात करते हैं थीटा। तो थीटा किसके किसके बीच का, बी और डी एल। तो बी का डायरेक्शन क्या होगा और डी एल का डायरेक्शन भी सेम है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। पढ़े है ना, मान के चलो कि 90 to 80% केसेस में 0, थीटा का वैल्यू 0 ही होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी डी एल कॉस 0 का वैल्यू 1, तो म्यू नॉट साथ में क्या हो गया, आई। अब बी तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म है, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो बी के साथ क्या होगा, डी एल म्यू नॉट आई। नहीं समझ में आया। अब आने के बाद क्या बचा, बी। यार इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या होता है कि वो छोटा, ये डीएल 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 सबको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा। किसका सरकमफेरेंस बनेगा, स्मॉल आर वाले की कैपिटल आर वाले का। अरे मैं इसको डीएल जोड़ा, फिर डीएल, फिर डीएल डीएल जोड़ूंगा तो स्मॉल आर वाले का बनेगा, कैपिटल आर वाले का बनेगा। नहीं समझ में आया, समझना है। तो यहाँ पे लिख लेना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और ऑलरेडी क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई। नहीं समझ में आया तो देखो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो बी डी एल है, सॉरी जो डी एल है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होगा इस वाले सरफेस का, ठीक है। तो अब मेरे को बी का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब इसमें एक चीज़ बताओ, कांस्टेंट कौन कौन है भाई, कांस्टेंट कौन कौन है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई करंट तो वेरी नहीं कर रहा, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, ठीक। और 2 पाई तो वैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो बचा क्या, आर। आर तो कांस्टेंट वेरी कर सकता है, और बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो हमको क्या समझ में आया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। समझ में आ गया, नहीं आया भाई। अब एट द सरफेस पे आ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, सेकेंड केस व्हेन, हाँ भाई नहीं देखते, इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर एक वायर है ना तो सरफेस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा, जैसे आप दूर जाते चल जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता चल जाएगा, ठीक है। व्हेन पी पॉइंट लाइज एट द सरफेस, कहाँ पे वो, सरफेस पे। जब सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ ना, पूरा फील करा दूंगा मैं यार। ये ऐसा थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ ना, जहाँ समझ में आएगा पूछना दोस्त ना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्लास को लेके, क्योंकि ऐसा ही क्लास होना चाहिए जेई वालों का। ठीक है, तो अब ये जो पी पॉइंट है ना, अब वो पी पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पे, सरफेस पे। तो वैसे इसका रेडियस कितना था, स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर, अब ये भी क्या हो गया आर, तो दोनों तो सेम हो गया। अब इसमें करंट कितना पास हो रहा है भाई, करंट भी तो उतना ही पास हो रहा है। ये पूरा का पूरा इनक्लोज्ड में अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस कंडीशन में क्या समझ गया, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो अलग से मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास अभी फार्मूला हमने किसके निकाला था, आउटसाइड के लिए निकाला था। क्या निकाला था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूंगा आर को कैपिटल आर से, तो एट द सरफेस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। नहीं समझ में? अच्छा, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या, क्यों कांस्टेंट है, ध्यान रखना, म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट जो वैरी नहीं करता। ठीक है, आई मतलब कांस्टेंट है, 2 पाई न्यूमेरिक कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस। थिक वायर का रेडियस चेंज हो रहा है क्या, मेरे पास एक वायर है, करंट फ्लो करूंगा तो रेडियस वेरी करेगा क्या, वो तो कांस्टेंट है। मतलब सरफेस पे आके क्या होगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्लिक करेगा जहां मैं बता रहा हूं ना, एम्पियर सर्किटल लॉ ना, जो भी बच्चा जेई की प्रिपरेशन करता है ना, वो बायोसेफ्ट पे फोकस करता है, एम्पियर सर्किटल लॉ पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। रीजन बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना आई का वैल्यू वेरी करना चालू कर देता है, तो बच्चा हो जाता है पागल कि आई का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा करके। तो आपको वो सीख लोगे ना, तो ये आपका यहाँ से भी एक पक्का हो जाएगा। नीट में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के लेवल के ही होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। व्हेन बी पॉइंट लाइज एट द इनसाइड, एट इनसाइड। जब ये इनसाइड होगा तो थोड़ा सा मेरे फेस के डायग्राम को देखना है ना, ऐसा है। ये ऐसा है, बहुत बढ़िया। अब सोचो कि अब इसका रेडियस कितना था स्टार्टिंग में, इसका रेडियस था आर। अब पी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब हमको वहाँ पे क्या करना है, एक लूप बनाना है, क्योंकि एम्पीरियन किस पे काम करता है, लूप पे काम करता है। तो मुझे एक लूप बनाना है। बन गया लूप। अब इस वाले लूप का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर। अब कैपिटल आर बड़ा कि स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा स्मॉल आर से। अब मेन चीज, अब सीख, मजा आएगा देखना। टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या इस वाले एम्पेयर ने क्या बोला था, मैं उसी करंट को कंसीडर करूंगा जो मेरे लूप से पास होगा, बाकी को कंसीडर नहीं करूँ। कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले वाले कहानी में अपन वही तो किए हैं भाई। इससे पहले वाले कहानी में हम वही तो किए हैं। लूप में जो करंट फ्लो हो रहा था उसी को कंसीडर किए, बाहर वाले करंट को कंसीडर नहीं किए थे। बात समझ में आ गया। तो ये इसका हमको यूज करना है, तो कैसे करेंगे हम इसका यूज, तो देखो। हाँ, अब इसको चाहिए, अब इसको चाहिए कि भैया इसने इतना करंट इसमें नहीं फ्लो हो रहा, तो इसके अंदर कितना हो रहा है, इसके अंदर इनक्लोज सरफेस है, जितना करंट फ्लो हो रहा होगा। बात समझ में नहीं आया। अब बात ये हो गई कि भैया इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। एकदम सिंपल तरीका, सिंपल तरीका क्या निकालने का, याद है ना कैसे। अगर मैं उसका लेता हूं टोटल करंट, टोटल 2 पाई आर इनक्लोज्ड, नहीं समझ में आया। तरीका हर जगह पे काम आने वाला है। डिस्कस पहली बार करेंगे, कई बार हो चुका है, पहली बार डिस्कस करें, कई बार डिस्कशन हो चुका है, पक्का ना। नहीं, लेकिन वायर कैसा है यार, वायर कैसा है, ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं ना, तो इसमें एरिया आएगा ना, क्या आएगा, एरिया आएगा। तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आई इनक्लोज क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया ना। एक हाँ, कंपेयर करते हैं, सबसे इजी तरीका, मैं कई बार भी इस बीच में यूज किया हूँ इसको। तो इसका निकालने का तरीका, तो अब मुझे क्या चाहिए, आई इनक्लोज का वैल्यू आ गया, ऐसे ही निकालूंगा मैं मैक्सिमम टाइम पे आई। तो ये होगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो इनक्लोज निकल गया आपका। नहीं समझ में, एम्पेयर ने क्या बोला था, मेरे लूप के अंदर जितना करंट फ्लो होगा उसी को कंसीडर करूंगा, बाकी को कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर है मेरी बात। तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है,
ये आ गया। इसको निकालने का तरीका कितना है? फुल करंट फुल एरिया, पार्शियल करंट पार्शियल एरिया, खत्म। नहीं आया समझ में? चेता डाउट है कहीं पे? चल अब इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था B साथ में DL साथ में म्यू नॉट साथ में I इनक्लोज्ड। तो बेटे B तो समझ में आता, B के साथ DL हो गया, साथ में cos थीटा हो गया, थोड़ा म्यू नॉट हो गया, I इनक्लोज्ड का वैल्यू हमने निकाला I R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो B इसका वैल्यू तो 0 होना है, तो अब बचा क्या? B साथ में आ गया DL म्यू नॉट I R स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या समझ में आया क्या है DL? ये DL कौन सा भाई? ये समझो, ये DL क्या है? ये लूप है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो है वो DL है। ऐसे करते करते पूरा करूंगा तो इसका सर्कमफेरेंस कवर कर लेगा पूरा। अब इसका सर्कमफेरेंस कवर कर लिया, मतलब ये कितना हो गया? 2 पाई स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, जहां लूप बनता उसका सर्कमफेरेंस। तो ये क्या हो गया? B साथ में क्या होगा? 2 पाई r म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई क्या होगा? कैंसल। तो बचा कितना? B म्यू नॉट I R साथ में 2 पाई R स्क्वायर। मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है? स्मॉल r को छोड़ के सारे कांस्टेंट। जब स्मॉल r को छोड़ के सारे कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया इनसाइड। इसका जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ठीक है? तो देखो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, अब सोच लो कि ना ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको डिफाइन करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है और ये आर को डिफाइन करता है, ये डायरेक्शन। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 3 कंडीशंस है। ये इनसाइड है, आर जो है प्रोपोर्शनेट था, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आर प्रोपोर्शनेट है मतलब स्ट्रेट जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहां पे क्या हो गया पता है? ध्यान समझना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, जबकि बी, इस कंडीशन पे बी क्या था? कांस्टेंट था सरफेस पे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हम सरफेस पे पहुंच गए। अभी कहां पे थे हम लोग? इनसाइड, मतलब कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर था। अब यहां पे दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसके बाहर जब गए, मतलब उस थिक वायर के आउटसाइड जब गए, जब थिक वायर के आउटसाइड गए ना, तब वो क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया। कहां गए भाई? हाँ, तब वो क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया। कहां पे? आउटसाइड। तो आउटसाइड में जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? बनेगा ना। ये किसको डिफाइन करता? आर कैपिटल। खत्म। ये ग्राफ रिपीटेड है भाई, कई बार रिपीटेड है। बच्चा क्यों नहीं बनाता? मैं तेरे को रीजन बताता हूँ। ये हो गया ना भाई, क्वेश्चन में ना सेम ग्राफ देगा और इसको उड़ा देगा। मैंने अपने कैरियर में देखा 95% बच्चा इसी ग्राफ को मारता है। कुछ रीजन, यार वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? बायो सावर्ट हमने पढ़ा है ना, एक वायर ले लो, इनसाइड ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। पढ़े कि नहीं पढ़े? वो लॉजिक लगा लेते हैं, तो इसी सब इसको मारते हैं कि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? 0। क्योंकि अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बायो सावर्ट ने क्या बोला था मैग्नेटिक फील्ड के लिए? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। 4 को 2 से काट 2 पाई आर होगा। तो आर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया, मतलब वो वैसा बनेगा। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं। तो सरफेस समझ में आया इतनी सी बात? तो लोग इसको मारते हैं, लेकिन आंसर ये नहीं होगा भाई, आंसर ये होगा। गॉट इट? कंपन उतारना है, जल्दी उतारना। यहीं से गुड, एवरीथिंग गोइंग परफेक्ट। जैसे थिक वायर नहीं बनता वैसे थिन के लिए बनता होगा। थिन के लिए नहीं बनता है ना, थिन में ही 0 होता है। समझा?
ग्रुप में है ना श्वेता, ग्रुप में है? तो आज असाइनमेंट इसका भी मिलेगा, जो जो टॉपिक कराऊंगा सबका कराऊंगा। मंडे को फिर डिस्कशंस करेंगे हम उसका। लिखने का काम तो जल्दी करना ना। हो जाएगा तो जल्दी जल्दी कर लो। A homogeneous long straight current carrying wire inside a homogeneous long straight current carrying wire of circular cross section there is a cylindrical cavity whose axis is parallel There is a cylindrical cavity whose axis is parallel to the conductor axis and is displaced relative to it by a distance small l. A direction of current density J, a direct current है ना, ऐसा लिखना, a direct current, direction नहीं, a direct current of density J, capital J है, flows along a wire. Calculate the magnetic field inside the cavity. कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है?
ट्राई कर पाओगे? थोड़ा जल्दी करना। हाँ, चलो ओके स्टॉप ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बनेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन हम एरिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि ना एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, रुक जा इसमें ना कुछ करता हूँ मैं कमाल। ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? उस वायर का। लेकिन वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? दिया है करंट, कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है? किस मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा होगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ना आपको बाहर निकालना है, ना अंदर निकालना, ना सरफेस में निकालना है। उसके अंदर एक कैविटी बनाओ, उस कैविटी के अंदर बनाओ। तो उस कैविटी का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इसका भी डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ से ये ले लो कैविटी, ये कैविटी ले लो, और कैविटी है इसीलिए अपन कलर ब्लैक कर देते ताकि आ जाएगा। दिखा? नहीं समझ में? अब इसके अंदर कोई पॉइंट P है, इसके अंदर कोई पॉइंट P है, वहाँ हमको क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो सेंटर से निकालेंगे इसका, नहीं बताता हूँ पूरा कारण समझना। इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। इन दोनों के जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो गिवन है L। क्या गिवन है? L। नहीं समझ में आया? ये डिस्टेंस गिवन कितना था? L। तो अब इसका लोकेशन है तो ये क्या ले लेंगे अपन? R। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस क्या लेते हैं? R। अब इसके लिए भी तो कैविटी का भी डिस्टेंस कितना ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक? R डैश। कहानी कितने लोगों को क्लियर है? बस यही समझना था, ठीक। अब थोड़ा सा सोचो, अगर मुझे P पे निकालने बोलता इनसाइड तो मैं निकाल लेता। कैसा निकालता? थोड़ी देर पहले निकाल ले। इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या था? इनसाइड वाला म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट I 2 पाई R। म्यू नॉट इनसाइड ना, म्यू नॉट I R, R था ऊपर था तो निकाल सकते थे। लेकिन इसमें कैविटी भी है, तो कैविटी का वाला जब भी क्वेश्चन आता तो पहले क्या करोगे आप? सुन लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। सबसे पहले सिलेंड्रिकल वायर। वायर कैसा है? सिलेंड्रिकल। कहाँ सिलेंडर है? तो सर्कुलर दिख रहा है, वो ऐसा है वायर। ये वायर ऐसा है, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो एक्चुअल निकलेगा ना, मैं तुमको एक्चुअल बताता हूँ। जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले सिलेंडर का निकालोगे, फिर माइनस का निकालोगे, जो भी कैविटी होगी उसको हटा दोगे, बचेगा ना वही। मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट है कैविटी, तो उसका कैविटी का इफेक्ट तो कम होगा वहाँ पे, तो कैविटी को तो हटाना पड़ेगा। तो ये कैविटी का इफेक्ट आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। नहीं समझ में? अब सबसे पहले बी सिलेंडर का वैल्यू बताओ। सिलेंडर का क्या हो जाएगा बताओ? बी सिलेंडर का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग तो उसके लिए क्या निकलेगा? मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दे रहा हूँ। अगर ना ये पूरा का पूरा फुल होता, P पे निकालने बोलता तो डायरेक्ट निकाल लेते। तो अभी क्या बोला? कैविटी के अंदर निकालने बोल रहा है, तो किसका? इसका तो इफेक्ट होगा ना पूरे का। लेकिन ये तो इसका तो इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि खाली जगह। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो इस खाली जगह को तुम जो बाहर करना पड़ेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का बना रहा है। अगर एक खुद एक सिलेंडर होता तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता, उसको निकाल के पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बचेगा रिमेनिंग। नहीं समझ में आया? नहीं है? पक्का ना? चलो, तो ये हो गया BDL। साथ में क्या होता है? म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। सबसे पहले
अगर वो यहाँ से यहाँ तक का अगर P का निकालता हूँ तो डिस्टेंस कितना लिए R, तो B बाहर आ गया, तो क्या बचा DL, और साथ में म्यू नॉट I इनक्लोज। जब भी करंट नहीं देगा तो डेंसिटी देगा, याद रखना, जब भी करंट नहीं देगा तो क्या होगा, करंट डेंसिटी देगा। तो करंट डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं ना, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाय एरिया। तो आई एरिया क्या चल रहा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ तक का एरिया चाहिए मेरे को, उसका समझ में, रेडियस क्या चल रहा, इनक्लोज का मतलब ही क्या, उसी को लेना जहाँ तक अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, जे पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में, चलो आधा वैल्यू तो हमने निकाल लिया। तो इसका जो बी सिलेंडर का जो वैल्यू होगा, बी सिलेंडर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बी बाहर, साथ में क्या होगा डीएल का वैल्यू कितना निकला 2 पाई आर। डीएल का वैल्यू क्या होगा, वही तो रूप बनाएगा। और साथ में क्या चल रहा, म्यू नॉट, आई की जगह पे क्या लिखूंगा, जे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो जो बी सिलेंडर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर, साथ में कितना होगा 2 पाई आर, पाई कैंसिल, आर कैंसिल। तो बी सिलेंडर का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट जे आर बाय 2 हुआ। अगर मैं वेक्टर में अगर लिखता हूँ ना, तो आपको तो पता ही होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू जे क्रॉस आर बाय क्या होगा 2। ये किसका निकला, बी सिलेंडर का निकला। अब मुझे क्या चाहिए, कैविटी का चाहिए। तो कैविटी भी तो सर्कुलर एरिया दिख रहा है, तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, सब सेम करंट, मतलब उसका डिस्टेंस अलग है ना यार, तो करंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अपन जो फार्मूला निकाले हैं, सेम करंट फ्लो नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। इससे पहले वाला भी तेरे को बता चुका, तो कैसे कर रहा है भाई, करंट दिख रहा, ये पूरे में आई करंट फ्लो रहा, तो अंदर भी आई करंट होगा, इनक्लोज अलग हो जाएगा ना करंट, लेकिन डेंसिटी सेम है। डेंसिटी का मतलब एक नींबू पानी का ग्लास रखते हो, आप इस कोंटे से एक कप उठाओ चाहे उस कोंटे से उठाओ, टेस्ट सेम होगा कि नहीं होगा, डेंसिटी क्या सेम है उसका, समझ में। तो करंट का डेंसिटी इसमें भी सेम है। तो अब मैं कैविटी वाले पार्ट का निकालूंगा तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर कैविटी वाले पार्ट को अगर निकालता हूँ तो म्यू नॉट होगा, फिर क्या होगा, जे तो करंट डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे होगा आर डैश, क्या होगा आर डैश, और बाई कितना हो जाएगा 2। हो गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया तो हमको क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज ला के रख देंगे। जब इसमें वैल्यूज ला के रख देंगे तो बी सिलेंडर में जब वैल्यूज ला के रख दोगे, बी एक्चुअल जो बचा, तो जो बी एक्चुअल में जब वैल्यू ला के रखोगे तो इसका कितना था, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर कैप, फिर इसका क्या था, म्यू नॉट बाई 2, नहीं आ रहा श्वेता, जे क्रॉस आर कैप डैश। हो गया यार, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है क्या, वेक्टर तो पढ़ा हुआ, तो इसमें म्यू नॉट बाई 2 बाहर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जे क्रॉस आर कैप माइनस जे क्रॉस आर कैप डैश। तो यार हमने तो वेक्टर पढ़ा हुआ है ना। दक्ष आ रहा कुछ दोस्त कि जा रहा है, आएगा, तो जे क्रॉस आर कैप माइनस आर कैप डैश, पता है कि नहीं पता, क्रॉस की प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक। अब गौर से इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को गौर से देखो तो क्या होता है, ये ओरिजिन है, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू एल प्लस आर डैश। जानते हो कि नहीं जानते हो, अरे पोजीशन वेक्टर वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो। तो यहाँ से जब निकल रहा है तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसका डायरेक्शन अलग होगा। तो अगर मैं इसका L का वैल्यू निकालता हूँ तो R माइनस आर डैश होगा, मतलब R माइनस आर डैश को मैं किससे पुट कर सकता हूँ, L से। R माइनस आर डैश को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, L। वेक्टर ही ले लेना, कैप ले लेना, हालांकि वेक्टर ले लेना तो मैं सब में कैप ले लिया हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो म्यू नॉट आई जे क्रॉस एल, और खाली अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो म्यू नॉट बाई 2 जे एल। नहीं समझ में, कैविटी वाला क्वेश्चंस ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। कहीं डाउट है, यहीं से स्टार्ट था ना, बन जाएगा, नोट करना, फटाक से नोट करना। दक्ष को आ रहा कुछ, किस 3 बजे होगा बेटे, नहीं आज 1 घंटा बढ़ाया मैं उनके लिए भाई।
इसको ना, ये उस दिन भी वैसे एक वीडियो आएगा देखना, जो वर्क फॉर एनर्जी का फर्स्ट वीडियो, उसमें एक पागल आदमी लास्ट में बोलता है छुट्टी कब होगा। वो पागल आदमी यही है। सर करंट की इंटेंसिटी क्या होती है? करंट, इंटेंसिटी करंट का कितना इफेक्ट है वो बताना है। उसके ऊपर मतलब वर्ड बताना था। डन। मिनोचा कॉलोनी कहाँ पे है? पेट्रोल पंप है ना कोचिंग के पास। हाँ, हाँ, हाँ। उसके पीछे। सर जी। सही है। डन। हो गया। सिमिलर एक क्वेश्चन और आता है जो कई बार पूछा हुआ, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। लिखो, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर of radius capital R, a long cylindrical conductor of radius capital R carries a current I, capital I, carries a current capital I as shown in the figure. The current density is J. The current density is J, varies across the cross section, with the radial distance small r, as
as J is equal to KR square, as J is equal to KR square, where K is a constant, find the expressions for the magnetic field, capital B, at the distance small r, ब्रैकेट में लिख लेना लेस देन कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, उसके बाद ब्रैकेट में ये लिखना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द cylindrical conductor, from the axis of the cylindrical conductor, हो गया। डायग्राम देख लो इसका कैसा, आया दोक्ष? डायग्राम गिवन है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में डायग्राम इतना गिवन है, क्वेश्चन ऐसे से पढ़ लो प्लीज एक बार। सुनो, अब कैसा बनता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, देख लो। हमको ना इस वाले का निकालना है, समझ में आया? किसका निकालना है? इस वाले का, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ, बी डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। भाई टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इनक्लोज में कुछ फ्लो हो रहा होगा, लेकिन पंगा ये है ना कि डेंसिटी चेंज हो रहा है, डेंसिटी वेरीज, है ना। तो अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, बी साथ में क्या होगा, डी एल होगा ना, फिर क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो बी डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि हमको इतने एरिया के लिए निकालना है। नहीं आया, कहीं डाउट है? इनक्लोज, तो बी का वैल्यू अगर निकालता हूँ तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आर आई इनक्लोज्ड। लेकिन यार यहाँ तक तो आ गया, कहीं से करंट इनक्लोज अगर मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये क्यों वेरी कर रहा है, और जब भी वेरी करता, मैंने क्या बोला था, आप एक छोटा सा अगर रिंग है, अगर सरफेस कंप्लीट डिस्क है, तो एक छोटा सा डिस्क मानोगे आप। याद आया कि नहीं याद है? तो अब मैं क्या करूँगा, इस रीज़न से ना मैं यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट डिस्क अज्यूम करूँगा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है।
एक ऐसा डिस्क अज्यूम करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डेंसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसका रेडियस कितना अज्यूम कर लूंगा? इसका रेडियस में अज्यूम किया x और इसका थिकनेस कितना अज्यूम कर लिया, dx। बात समझ में आ गया? नहीं आया? तो टोटल करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, di करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, di। ठीक है, कितना एरिया, इसका एरिया कितना होगा, देखो एरिया तुम लोगों को निकालने का तरीका बताया था। टोटल सरकमफेरेंस ले लो और उसके थिकनेस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। डिस्क का एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरकमफेरेंस और उसका एरिया। तो हमारे पास करंट डेंसिटी कितना गिवन था, J। तो di क्या निकला, 2 पाई x dx। तो di का वैल्यू कितना निकल गया, 2 पाई x j dx। निकला? नहीं निकला यार, j का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। di इज इक्वल टू 2 पाई x, कितना चल रहा है, x k x स्क्वायर। क्यों पूछ, इस जगह पे dr है, हर जगह पे डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। जी वैल्यू भाई समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि k कांस्टेंट है, लेकिन r के साथ डेंसिटी क्या कर रहा है, बड़ा दिमाग बैठा लो भाई। वायर है, एक जैसा वायर होता तो करंट डेंसिटी क्या होता, सेम होता है। वो करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है, मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो J वेरी कर रहा है किसके साथ, R के साथ, क्योंकि K यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर मैं उसके अंदर कहीं पे भी लूंगा ना, अगर x डिस्टेंस के लूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। y डिस्टेंस के लूंगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, y हो जाएगा। r डिस्टेंस के लूंगा तो क्या उसका हो जाएगा वैल्यू, r हो जाएगा। बात समझ में, इतना आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए। मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है, मैक्सिमम टाइम पे मेंस लेवल पे हमने जहाँ भी पढ़ा, करंट डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट ही होता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में करंट डेंसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो चेंज करने के साथ साथ डिस्टेंस दिया तो उसके हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट कर दिया। डाउट है कहीं पे, बन जाएगा। अब इसके बाद di का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 पाई k x क्यूब साथ में dx। ये किसका वैल्यू आया, di। छोटे से पार्ट का करंट, हम लोग को टोटल इनक्लोज करंट निकालना है ना। टोटल इनक्लोज करंट कहाँ से भाई, इसका सेंटर 0 से कहाँ तक, r तक। तो ये di वेरी कर रहा होगा, नहीं समझ में हाई है क्या, फिर कुछ भी नहीं है यार। आई इंक्लूज, मैं बोला ना एम्पेयर सर्किट लोग मैक्सिमम बच्चे स्किप कर देते हैं। रीजन, क्योंकि आई इंक्लूज का वैल्यू निकालना ही अपने आप में एक टास्क है। समझ रहे हो तुम क्या, हाँ अगर ये जे वेरी नहीं करता ना तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे इससे, लेकिन जे वेरी कर रहा तो थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा अपने को। नहीं आया तेरे को, डी आई का वैल्यू 2 पाई k x क्यूब dx। तो आई इनक्लोज का वैल्यू कितना आ गया, 0 से आ कितना, 2 पाई k x क्यूब dx। तो दक्ष इंटीग्रेशन समझ, 2 पाई k कांस्टेंट है, 3 + 1 जानता है ना, प्लस तो सब जानता है यार, बस ये बता दो छुट्टी कब होगा। बोलेगा मैं सब जानता हूँ, अंतर्यामी हूँ, बस मेरे को ये बता दो छुट्टी कब होगा। आज मैराथन क्लास है बेटे, क्या बोल रहा है, मन पे नहीं चलता दोस्त। जिस दिन तू मन के कहने पे चल गया ना, उस दिन खत्म है तेरा जीवन। नहीं आया समझ में, ये इनक्लोज करंट, डाउट है यहीं पे। अब इनक्लोज करंट आ गया तो ला के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, खत्म। तो इनक्लोज करंट का वैल्यू कहाँ पे ला के रखेंगे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई r आई इनक्लोज्ड। ये कैपिटल R क्यों आ गया, अरे साला रे, मैं खुद ही अपनी राइटिंग से कंफ्यूज हो गया, के कहाँ से आ गया, अरे बाप रे। क्या भाई, क्या बोल रहा है,
फाइनली घूरो, पहले घूरो फिर नोट करो। अभी लिखे कोई भी नहीं। क्या था इस अच्छा अलग इस क्वेश्चन में? डिस्क क्यों लिया है? किसका? कितने लोग जानते हैं? मैं मारूंगा थप्पड़। 3-3 4-4 बार पढ़े हैं अपन इसको, क्वेश्चन को नहीं पढ़ाएंगे? ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है ना, तो इस पूरे सरफेस को ना, ये पूरा सा डिस्क है ना, ये अकेले में डिस्क है, तो उस डिस्क को छोटे छोटे डिस्क में हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एक डिस्क का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके लिमिट के हिसाब से पूरा निकाल लेंगे। समझ में? तो वही तरीका। नहीं बात पहली बार पढ़ रहा है क्या तुम? इसी बीच अभी 10-15 दिन में बहुत बार पढ़े इस चीज़ को, 3-4 बार पढ़े। नोट कर लो फटाक से। डेढ़ घंटा बीत गया, पता चला? बोलता है पता चला। अबे टाइम दे दिया है ना, अलार्म टाइमर लगा दिया। अरे अलार्म देगा तभी तो बजेगा, बंद बजेगा। हाँ हाँ ठीक है। क्या बोलता है? क्या बोल रहा था वो? 4 घंटे का टाइमर है। 5 घंटे का बेटे। नहीं हुआ उसका भाईजान, अभी तेरे को श्राप देगा बेटा। हाँ डीपीएस चला गया कि है? चला गया। होता भी कौन सा आता है? होता भी कौन सा आता है भाई डीपीएस? डीपीएस तो ठहरा डीपीएस। कैसा दक्षु? हाँ इसका नाम दक्षु रखो भाई। घर में बोलते हैं क्या दक्षु कि भिक्षु बोलते हैं? चेल्सा चला गया क्या? वापस चला गया कल? नहीं तो आता। क्या बोल रहा है? पागल है, बोलता 500 का पेट्रोल डाला हूँ, आ गया हूँ, 500 का डालूंगा वापस चल जाऊंगा।
डन। क्या बोलता है अरे दूसरा कोई बोल ही रहता है। वो सर्किट हो गया पता है जिसको बिलासपुर नहीं घूमे? बिलासपुर नहीं घूमे। क्यों तो वैसे बैठे कहाँ घूमूंगा यार इन लोगों के साथ नहीं जाने का तो प्लानिंग था आज लेकिन अच्छा हुआ क्लास लगा दिए रतनपुर आज तो जा सकते थे ना। नहीं मैं उनको बोला भी था कि अगर छुट्टी होगा तो क्लास लगाऊंगा ही करके इफेक्टिव हो गया ना अच्छा अच्छा दिन इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव होगा कि अफेक्टिव हो गया है ना लेकिन हमारे लिए तो इफेक्टिव था भाई मेरे लिए भी इफेक्टिव है। हाँ, तो अफेक्टिव क्यों बोल रहा है अभी आप समझ गए। मैं नहीं समझा था मैं तो अफेक्टिव ही समझा था ठीक है उसकी बात पे ध्यान मत देना दक्ष अब तू दक्ष की बात पे ध्यान मत देना वो ऐसे बड़बड़ाते रहता है खत्म हाँ ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब इसमें आता सोलेनॉइड सुनो ठीक है सोलेनॉइड एग्जैक्टली क्या होता है अगर मैं बोलूँ बार मैग्नेट किसके बारे में बात करूँ बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट कैसा होता है ऐसा करके एक होगा मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल होगा जिसमें साउथ पोल होगा सुबह शाम दिन दोपहर हर समय पे ये अट्रैक्ट और रिपल दोनों कर सकता है कि नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं बोलूँगा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाओ मतलब जब करंट फ्लो होगा तभी वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जब करंट फ्लोइंग बंद हो जाएगा तो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद हो जाएगा तब डिजाइन किया गया था किसके बारे में सोलेनॉइड एग्जैक्टली क्या होता है चीनी मिट्टी समझते हो चाइना सॉइल ऐसा नहीं बोलते हैं उसको चीनी मिट्टी का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा पता है करके देखना चाइना सॉइल चाइना चीनी चाइना मिट्टी सॉइल मिट्टी सॉइल चाइना सॉइल ठीक है तो ऐसा नहीं होता चाइना सॉइल ठीक तो चीनी मिट्टी का मतलब चीनी मिट्टी कार्डबोर्ड वगैरह क्या दिखाना बोली तनिष्का हाँ तो तू भी देख सकती फोन नहीं है तेरे पास दिखाता है ना फोन छोड़ दी क्या कब से कितने दिन के लिए छोड़ी 2 घंटे के लिए। वाह दीदी वाह अरे तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखवा नहीं आया क्या मैसेज तेरे को आज कहाँ है? उसका चेहरा तो देखो ऐसा किडनी ऐसा कर जैसे किडनी मांग लिया भाई किडनी दे हैं ऐसा कब हुआ हाँ चलो ये हो गया ऐसा एक होलो सिलेंडर होगा खासियत ये होना चाहिए ना जो सिलेंडर का जो लेंथ होगा सिलेंडर का जो लेंथ होगा उसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा होना चाहिए आइडियल सोलेनॉइड में होता है तो अब मैं क्या करूँगा इसमें ना कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट दूंगा ऐसे 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 समझ रहे हो नहीं समझिए जब कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर को आप लपेट दोगे ना और उस वायर में अगर आप करंट को फ्लो करते हो इस वायर में जब आप करंट को फ्लो करोगे तो चमत्कार हो जाएगा ये बार मैग्नेट बन जाएगा ठीक मैं दिखा रहा हूँ उसको एग्जैक्टली ना एनिमेशन देखना रहता है देख ऐसे बनेगा ऐसा एक बार मैग्नेट बन जाता है ऐसे अरे काप चॉप 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 क्या काप चॉप कैसे कैसे बात कर रहे तुम बाकी बोर्ड के अंदर से ले लेना दिखा अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे पास है अंदर है बाहर जाते क्या होगा दूर हो जाएगा तो इसीलिए सोलेनॉइड के ना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड के मैग्नेटिक वीक होता है इसलिए इसको पर कंसीडर नहीं करते इट इज कॉल्ड बाय फिजिक्स इसे क्या बोलते हैं सोलेनॉइड समझ में सीता
एक आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है श्वेता, ध्यान रखना, एक आइडियल सोलेनॉइड जो होता है उसकी रेडियस के कंपेयर में उसका जो लेंथ है ना, और ये इसका रेडियस हो जाएगा, यहाँ से तक डिस्टेंस रेडियस, तो रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए किससे, लेंथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक, सोचो अब हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड ले लेते हैं, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो, लिख रही है ना टॉपिक्स, Yes, sir. ट्वेल्थ का आपका डेरिवेशन है, बता दे रहा हूँ हल्के हल्के में ना, फटाफट बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को फील आ जाए। दक्ष जाएगा ना तो ये बोर्ड लेके चल जाना, आज नहीं ले पाएगा, कैसे ले जाएगा, स्कूटी में आया ना, स्कूटी, अबे स्कूटी में आया, बैठ जाना, हम पीछे से बांध देंगे, टाइट है ना, नहीं ले जा पाएगा, आराम चल जाएगा। ठीक, गुड, क्या बोल रहा है, क्या कोई थोड़ी कर रहा, पागल, उठाना है, निकल जाता है। ठीक है, चलेंगे, हाँ लेके चल जाना। क्या बोल रहे हो, कैमरा अभी आके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाते, यहाँ टॉपिक पे ध्यान दे बेटे, तेरे को ना फालतू बात करे तो तैयार हो जाता आजकल, मैं देख रहा हूँ तेरे को ना आजकल, तू बिगड़ गया बहुत ना। तनिष्का क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, अरे अभी तो पिलाया तो नहीं पिया, बोलती चाय पी के आऊंगी। ये हिंदी में कर रहे हैं बेटे, ये जो डॉटेड दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ना एक लूप बनाएंगे, क्योंकि एम्पियर का जो फॉर्मूला वो लूप बेस्ड है। देखा चमत्कार, हाँ बोलता आयला जादू। ठीक है, तो ये लूप है, ये लूप का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन नहीं है, करंट ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, अरे छी खेबड़ी, ऐसे ऐसे था ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना है इसका खेबड़ी बोला, दांत दिखा तो क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns in per unit length n, तो टोटल लेंथ कितना, तो कितना हो जाएगा, ये नहीं समझ में आया क्या, पता एक यूनिट लेंथ का कितना n है, तो टोटल लेंथ कितना है, तो ये n हो गया। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे, सी डी, तो जो बायोसेवर्ट एम्पीयर सर्किट लॉ होता है वो B के साथ क्या होता है, DL होता है। तो अब मैं B DL को जो ये होता है क्लोज, अब क्लोज को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, A से B पहले, DL, फिर क्या होगा, B से C, DL, फिर C से D, करना BDL। अभी तो 1.5 घंटा क्लास है तो बोर हो गया अभी है, हरकतें अननेचुरल हरकत कर रहा, मतलब वो खत्म है, आएगा बेटा, अभी शुरुआत है। BDL के बीच में जो एंगल है, ध्यान समझना, A से B के बीच में BDL cos θ1, B से C, ये 12th में पढ़े हुए हो इसलिए मैं जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ। दक्ष पढ़ी है ना, देखा, दक्ष पढ़ी है, दक्ष पढ़ी, चलो, θ1 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो θ1 का वैल्यू
जीरो। थीटा टू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लूप का डायरेक्शन इधर है 90। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन इधर है 180। हाँ नहीं समझ में? 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब अगर मैं डायरेक्ट करूंगा ना, क्योंकि अब तो यही वाला है, 90 जीरो के जगह पे रखेंगे तो ये तो बचा, 90 रखूंगा तो ये होल टर्म जीरो, 180 रखूंगा तब भी ये होल टर्म जीरो। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड है, आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो जीरो। अब ये 90 तो रखूंगा तो ये भी जीरो, तो बचा कितना, बी डी एल, और साथ में क्या होगा म्यू नॉट। ए कहाँ गया, म्यू नॉट थोड़ी निकालना था, क्या था वो, इंटीग्रेशन ए से बी, बी साथ में डी एल। अब सोच ए से बी, बी बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब मान ले ये जो डिस्टेंस है वो x है, कितना डिस्टेंस इसका, x डिस्टेंस। तो यहाँ पे d से l तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं होगा। चलो ये हमने निकाल दिया क्या, b के साथ dl। अब बताओ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या बताता है, बी डी एल म्यू नॉट आई इंक्लूज्ड, इस पूरे का वैल्यू कितना निकला, बी एक्स म्यू नॉट आई इंक्लूज्ड। भाई उस इनक्लोज सरफेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो पर यूनिट वायर में लेंथ कितना था, पर यूनिट लेंथ में टर्न कितना था, एन था, तो एक्स लेंथ में कितना टर्न होगा, नहीं समझ में। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, एन एक्स आई, एक वायर में आई तो नहीं आया समझ में। पर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर एक वायर होता तो आई लेता, लेकिन टोटल कितना हो रहा है, नहीं समझ में आया। रट डालो, टैटू बना लो, म्यू नॉट एन आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा याद रखना है, जो एन होता है ये पर यूनिट लेंथ का डिफाइन करते हैं, किसको, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। कई बार n इज इक्वल टू हमारे पास NL था, तो n का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल N बाई L। सॉरी ये आ गया, ठीक। वहाँ पे अपन लिमिट क्यों देखिए, ए बी वो लिमिट नहीं बेटे, डिस्टेंस है ए से बी तक का। अगर हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, ए से बी ये था, ठीक है, चुपचाप रहो। एक से बी तक का कितना था, एक्स था। जो डी एल है वो ये है बेटा, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स, इसलिए एक्स। समझी, नोट करना, कर लो। कर लो, जैसे अलार्म बजेगा फिर मैं आप लोगों को नाश्ता कराएगा, ठीक है, दक्ष की तरफ से, है ना दक्ष, है दक्ष, लाने पार्टी देगा आज दक्ष, नहीं देगा दक्ष, क्या बोलता है, क्या भाई, प्रबुद्ध नहीं है वही लड़का बेचारा जो इतना सारा देता है नाश्ता ना। हाँ लेकर आया ना, वो पैकेट में ही रहता है। वहाँ जाता हूँ तो भूल जाता है सब खाना पीना, आते ही फिर जहाँ लैपटॉप रखा वहीं पे रखा जाता पूरा इतना सारा बूढ़ा। खाएगा भाई, मैं भी कौन सा दे रहा हूँ तेरे को।
सर मैग्नेटिक मूवमेंट भी आया था। हो गए? डन। होगा दक्षेश्वर, राक्षेश्वर। दो घंटा होने वाला, पता ही नहीं चला ना। ये क्या है, नहीं चल रहा। तू आए हुआ ही कितना है, 15 मिनट तो हुआ तेरे को आए। उसका एज जानता है कितना है? 11 ईयर्स। हाँ तो वो कम एज में वो दिया था ना 10th वो किसने 5th के बाद डायरेक्ट 8 दिया, 8 के बाद 10th दिया। वो अभी 12 दे रहा डायरेक्ट। तो 15 साल का है। वो पैदा होकर डायरेक्ट 12 दिया।
बहुत सारा चीज़ पढ़ाऊंगा आज, जल्दी जल्दी लिखोगे तब। नहीं टूटा, टूटा हुआ था ना, मेरे पास अच्छा वाला है, लेके आता हूँ मैं अपने लिए। कैसा वाला? ऐसे ही है, अच्छा ठीक ठाक, मतलब डिजिटल बोर्ड का ही पहना है। वो इससे नहीं पैनल रखे हैं उन लोगों, पैनल रखे हैं, पेन साथ में आता अलग से बोलता पेन पहले खरीद ली। अच्छा मैं भी ला देता हूँ, अपने बैग में रखे रहेंगे। मस्त वाला, टक 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 आवाज आएगा। डन। अब लिखो टोरॉइड रिंग। रुक जाओ, लिखो मत। देखो टोरॉइड रिंग जो होता है ना, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है मैं बता दे रहा हूँ। सॉलिनॉइड ही होता है लेकिन एंडलेस होता है वो। क्या होता है? एंडलेस। समझती है? पागल है, टोरॉइड नहीं पढ़ी बोलती। कट गया, कट गया नहीं बोलते माता, डिलीटेड पार्ट है। आ चुका है, कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मत जाना उस सिलेबस के भरोसे। जितना पढ़ा ना पूरा पढ़ना भाई, इसमें कोई सिलेबस प्रिडिक्टेड नहीं है। सोलेनॉइड था, उसको ऐसा ला के मोड़ दो, एंडलेस रख दो पानी, कैसा हो जाएगा वो? एंडलेस। जब एंडलेस हो जाएगा तो वो टोरॉइड रिंग हो जाएगा, लाइक दिस। वाह, ऑप्शन काम कर रहा है। नहीं, ये डालते हैं, मस्त है ना? इसका चार्ज अलग लगेगा भाई। क्या बोलता है? इसकी बात पे ध्यान मत देना दक्ष, ऐसे ही बोलता रहता है। समझ में आ रहा दक्ष? ए दक्ष, पापा क्या करता रहता है? कैसा है? बीच में खड़े हो जाओ, कृष्ण भगवान चक्री है तो वीडियो केस में डाल रावण कृष्ण भगवान ने तुम्हारे गांव के रावण ऐसे होते हैं क्या? छोड़ रहे, इनके गांव के रावण वैसे थे। नहीं वो चलेगा, मेरे को कुछ बोल के इसके होठों पे खुशी आती है तो क्या ही दिक्कत है। रंगोली बोलेगा तो गोली मारूंगा तेरे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? इसके अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्योंकि ध्यान पे रखो सोलेनॉइड में भी अपन क्या निकालते हैं? इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, इसमें भी इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें एडवांस का एक क्वेश्चन था लेकिन बताया नहीं, मैं स्किप कर दिया हूँ अभी ना, तो उसको जब पढ़ना होगा पढ़ लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं। तो ठीक है, इसके बीच हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हम एक छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर कर लेते हैं, लाइक दिस। समझ में? हम इस पॉइंट पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, आर, स्मॉल आर। ठीक है दोस्त, तो बायोसेवर्ट्स का जो एप्लीकेशन, एम्पियर का जो था वो क्या था? बी के साथ डीएल था, साथ में म्यू नॉट, आई क्या था? टोटल। आई क्या आएगा? टोटल। अब इस वाले एरिया के लिए पूरा यूज हो रहा है, तो इसलिए आई क्या हो जाएगा? टोटल। तो बी के साथ क्या होगा? डीएल, म्यू नॉट, आई टोटल। तो बी के साथ जो डीएल है उसका वैल्यू होगा 2 पाई आर। नहीं आया है ना? तो बी का वैल्यू कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय
2πr। अब सोचो इफ, क्या सोचना है, इफ n is number of turns in per unit length, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना टर्न है जितना इसका सरकमफेरेंस है। टोटल लेंथ कितना है जितना इसका सरकमफेरेंस है। नहीं समझ में आया दोस्त? नहीं आया? पक्का? चलो गुड। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब टोटल टर्न्स है ना, अपने को टोटल टर्न का निकालना है। सॉरी, आई टोटल था ना, नहीं समझ में? एक टर्न में कितना करंट फ्लो रहा है? टोटल कितने टर्न्स है? n। नहीं समझ में आया? दक्ष, इसके बिना नहीं मिलेगा तेरे को क्या? मोक्ष। तो n का वैल्यू कितना निकला दक्ष? तो आलू उंडे खाएगा समोसे खाएगा यार? हैं? ये कब खिला रहे हैं? हाँ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। कुछ याद आया? ये एग्जैक्टली सोलेनॉइड ही है, बट एंडलेस सोलेनॉइड है। समझी? नहीं समझी? इसमें कुछ क्वेश्चंस आता है। हाँ, n को लेके n इज इक्वल टू कैपिटल N, साथ में क्या था? 2πr। ये जो r होता है ना, एग्जैक्टली वो एवरेज रेडियस होता है। क्या होता है? एवरेज रेडियस। जेई में मैंने देखा है थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे श्वेता को आ रहा है? अगर मान लो कि दो रेडियस दिया, दो डिफरेंट रेडियस दिया है, R1 और क्या चल रहा है? R2। तो R जो होगा वो एवरेज होता है, R1 प्लस R2/2। ऐसे निकालते हैं। R2 माइनस R1 मत कर देना, इसमें एवरेज निकलता है। तो n इज इक्वल टू n, उस समय पे 2π R1 प्लस R2/2। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। हाँ, ऑस्मोसुटुस आर एवरेज। जब आदमी बहुत बात करता है ना तो खत्म, उसके अंदर खत्म। वो तो अभी बोल रहा था, पहले क्या आर एवरेज। जैसे कोई बहुत दौड़ता है ना तो थक जाता है ना। अबे आर एवरेज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि थिकर इनर रेडियस भी दिया, आउटर रेडियस भी दिया, तो इस कंडीशन में ऐसा कंडीशन निकालता है। जबकि एक ही अगर देगा ना पॉइंट, तो उसके लिए अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये था इसके लिए। अब बराबर दो चार क्वेश्चन बताता हूँ इसके, तो फटाफट नोट करेंगे। साढ़े 11 से 12 तक हम रेस्ट ले लेंगे, ठीक है? 11:30 से 12, उसके बाद 12 से उठाएंगे 3 बजे तक। ये आदमी क्या बोलेगा पता? मैं तो अभी निकल जाएगा। क्यों? भूतनाथ, अरे भूतनाथ, नाश्ता करेगा? वो क्या नाम है, प्रबुद्ध वाला नाश्ता। वो तो वहाँ से चालू हुआ था ना, अभिनव से। अभिनव से चालू हुआ, यहाँ इनके क्या नाम है, गुलशन सर भी खाना चालू कर दिए। हाँ, है ना? नहीं, क्या बोलती, वो ये सब नहीं खाते? एक ही बार खाए थे बस। नहीं, वो क्या बोल रही पता? वो ये सब नहीं खाते, डायरेक्ट ठर्रा लेते हैं। खर्रा नहीं रे, ठर्रा। पीता तुम? तो उनके साथ पानी बात आपको तो बहुत अच्छे से याद होगी ना? क्या? जब पहली बार बात किए थे आपसे। किससे? कौन? गुलशन सर। हाँ, यहाँ पे उस दिन
पूछ रहे थे आपसे। नहीं वो तो पहली बार थोड़ी बात की थी, इससे पहले कई बार कन्वर्सेशन हो गया। तबीयत ठीक कर दूंगा करके। की जरूरत होती है रेगुलर न्यूज मेडिसिन बोलते हैं ना, तुम लोग भी बोल रहे थे क्या? चल रहा था किसी ने क्या बोल रहे थे? राम तुम्हें राम की जरूरत हो रेगुलर न्यूज तुम रम ले लो, सारे गम भूल जाओ, फिर जब पैसा खत्म हो जाएगा तो रोड पे मिलेंगे फिर। ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्त, कभी मत लगाना हाथ। कैसा वैसा कैसा है, क्या हुआ? पूरा सन्नाटा है आज पूरे कोचिंग में, नहीं? अच्छा लग रहा है। कल भी बहुत कल भी होगा, कम आएंगे कल बहुत कम कल लोग थे। बहुत कम लोग थे तो कल भी बहुत कम लोग होंगे, कुछ क्यों? हाँ आधा नहीं है। गुड जॉब। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है? मस्त मस्त क्वेश्चन है, बताओ। लिखो, a thin infinitely large sheet, a thin infinitely large sheet lying in the YZ plane carries a current lies लिखा हूँ, बोला है lying लिखा हूँ, lying in the YZ plane carries a current of linear current density gamma. The current is in the negative y direction. The current is in the negative y direction and lambda represents the current per unit length, the current per unit length measured along the z-axis. Find the magnetic field near the sheet. Find the magnetic field near the sheet. ठीक है, पहले इसका वो देख लो, एक डायग्राम दिया है। Find the magnetic field near the sheet. ठीक, समझते हो इसका मतलब?
डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर करंट फ्लो हो रहा है। कौन है? वाई एक्सिस है। चलो चालू हो जाओ। हो गया? बन जाएगा, ट्राई करो। शीट है ये ना, करंट डेंसिटी गिवन है, लीनियर करंट डेंसिटी। करंट की तरफ फ्लो हो रहा है, जो नहीं है। क्या? करंट की तरफ फ्लो हो रहा है, उसका लीनियर शीट में जो डॉट क्रॉस क्रॉस दिख रहा है वो क्या है बेटे? वो करंट के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा ना। अरे एम्पियर सर्किट लॉ में क्या होता है? करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक लूप बनाना पड़ता है, तो करंट वही है जो फ्लो हो रहा है अंदर की ओर। क्या बोलता है? समझ नहीं आ रहा। क्या बोलता है? मेरे को काहे समझ में नहीं आ रहा है। नहा क्या है? ठंडा पानी गर्म पानी? हाँ, इसलिए नहीं है। गर्म पानी हीटर वाला कि गीजर वाला? एक ही गैस वाला? गीजर वाला, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा। कल से तू ना चूल्हा वाला गर्म पानी नहा के आना। ये सब क्वेश्चन तुम पढ़ लिया ना, तो उड़ा दो नीट वाला बेचारा। एक साल नीट देगा, फिर अगले साल जेई देगा। ट्राई तो कर थोड़ा सा, लूप बना, एम्पीरियन लूप बना।
बताओ, सुनो, सबसे पहले ये क्या चीज जो दिख रहा है वो क्या है? कैसा सीट है? कहाँ है इन्फिनिटी लॉन्ग? ये तो यहीं स्टार्ट हो रही खत्म हो जाए। क्वेश्चन में बोला है है मतलब दिखा नहीं दिख नहीं रहा है क्या? दिखा अब सोच, देखो कॉपी देखो, सीट दिख रहा है, लंबा है, करंट अंदर फ्लो हो रहा है, तो अपन इस साइड को देख रहे हैं, नहीं समझी? यस शीट कहाँ है? अंदर, ठीक। तो एक सर्टेन लूप लेना पड़ेगा मेरे को। जब करंट अंदर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा? ऐसा बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो जो लूप बनेगा वो कैसा लूप बनेगा, ध्यान से समझना। नहीं आया ना? नहीं समझ में? तो लूप क्या बना? ए बी सी डी, ठीक है। एक लूप का जो लेंथ है मैं एल ले लेता हूँ, इसको विड्थ कर लेता हूँ बी, जो भी है, ठीक है। तो इसमें दो, अगर मैं क्या करता हूँ, डी डी एल निकालता हूँ, म्यू नॉट आई, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट डेंसिटी कितना दिया था? अरे करंट डेंसिटी दिया था ना, गामा, और लेंथ, अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी, करंट बाई लीनियर बोला इसलिए लेंथ आएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा, अरे चलना लैम्डा रख, गामा रख, कुछ भी रख, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पे जो टोटल करंट इनक्लोज्ड होगा, नहीं समझ में आया यहाँ तक? बी डी एल को मैं अगर स्प्रेड करता हूँ तो ये चार फॉर्म में स्प्रेड होगा, 1 2 3 4। अब सोच, क्वायर अंदर जा रहा है, ऐसा लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है? सर्किट ऐसा ऐसा चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, अबे करंट अंदर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सराउंडिंग होगा ना, सराउंडिंग होगा ना। जब सराउंडिंग होगा तो ये दोनों उसके लाइन के लॉन्ग है, जबकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में सिर्फ क्या बनेगा? BL प्लस BL, और 2 का वैल्यू तो 0, तो म्यू नॉट आई के साथ क्या होता है? लैम्डा एल, तो कितना होगा? 2BL म्यू एल लैम्डा, LL कैंसिल, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट L/2। क्या बताता है? बताता है कांस्टेंट। लेंथ विड्थ किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है जी में। बस अभी बस वाला एक देता हूँ, इसी में ना सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको उसका कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, जल्दी नोट करके लिखना। हम सबकी जान भाईजान। 12 बजे ब्रेक लेते हैं ना दिने। यही अगर ऑनलाइन क्लास होता तो 1 घंटे में हालत खराब। एक मस्त सा क्वेश्चन कराता हूं, रास्ते में कहीं रोकना नहीं, दक्ष डायरेक्ट कोचिंग लेके जाना। कोचिंग भी करना है। ये लेके जाएगा ना पैर वहाँ लगाना चाहिए, नहीं कि नहीं, एक आध क्लास में लगा दे।